हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक है टोटोमेरिज्म। ठीक है, हम लोग जनरली इसको बुक्स में टोटोमेरिज्म से पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जीओसी में हो जाए या आइसोमेरिज्म में हो जाए या एलडीआई के टर्म में हो जाए, काफी बार हमें पढ़ने को मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब क्योंकि टोटोमेरिज्म में बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका काफी सारे बुक्स में अलग अलग नाम भी होते हैं। हम लोग जनरली इसको टोटोमेरिज्म से बोलेंगे। अगर आप चाहो तो इसका नाम बोल सकते हो, इसको कहीं भी आप पढ़ सकते हो। डिसमोर्फिज्म भी बोलते हैं इसको, कहीं कहीं पे इसका नाम होता है एलिलोप्रोटिज्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, किसी किसी बुक में इसका नाम होता है क्रिप्टोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, हम जनरली इसको टोटोमेरिज्म से बोलेंगे। ठीक है, अब टोटोमेरिज्म से बोलते हैं, काफी सारे बच्चों को पहले से कहीं आता है। ठीक है, तो उनको पता होगा कि हाँ इसमें हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। अगर नहीं भी आता है, हम ये मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो एडवांस लेवल के जो भी इसके क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ठीक है, जो क्योंकि एक रियल इंसिडेंट है। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे हमारे, फ्रैंकलिन एंड डुप्पा। दो साइंटिस्ट थे हमारे, फ्रैंकलिन एंड डुप्पा, ये दो साइंटिस्ट थे। और फ्रैंकलिन और डुप्पा जो थे वो अलग अलग जगह पे साइंटिस्ट थे हमारे। इन्होंने जब इनको कभी एक बार क्या मिला, दोनों को ही कोइंसिडेंटली एक ही तरह का कंपाउंड मिला था, है ना। इन दोनों को अलग अलग कंपाउंड मिला था हालांकि। ठीक है, जब कभी फ्रैंकलिन गया कहीं घूम रहा था इसको, तो इसको एक कंपाउंड मिला जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H10O3। कोइंसिडेंटली डुप्पा के पास में जो कंपाउंड मिला वो भी था हमारा C6H10O3। यहां पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि दोनों के पास में जो कंपाउंड मिला है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों कंपाउंड अलग अलग है। यानी यहां पे आपको बात समझ आ रही है कि दोनों के पास में जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं आइसोमर्स मिले हैं। वो ऐसा क्यों बोला मैंने कि फ्रैंकलिन ने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के ऊपर अप्लाई किए। ठीक है, पहला टेस्ट को मिला, इसके अंदर एस्टर मिल गया। इसको क्या मिला, इसको एस्टर का टेस्ट को पॉजिटिव मिल गया। हमारी बात समझ, यानी कि ये जो कंपाउंड है हमारा वो एस्टर का टेस्ट पॉजिटिव देता है। और एस्टर के बारे में आप लोग जानते हो कि उसकी फ्रूटी स्मेल होती है। दूसरा, फ्रैंकलिन को जो मिला इस कंपाउंड के अंदर, वो मिला इसके अंदर कीटोन ग्रुप का टेस्ट भी इसको पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फ्रैंकलिन ने बनाई थी, तो वो स्ट्रक्चर सामने निकल के आती है। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर होती है इस कंपाउंड की। ठीक है, यहां पे हमारे पास में टोटल इसके 6 कार्बन है, 10 इसके हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसके पास में 3 ऑक्सीजन है। उसी तरह से डुप्पा ने भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट के ऊपर परफॉर्म किए थे। तो डुप्पा को भी एक चीज कॉमन मिली थी कि वहां पे उसको एस्टर तो मिल ही गया था। एस्टर उसके अंदर कॉमन क्यों था, क्योंकि दोनों के पास में जो एस्टर आता है वो आप लोग जानते हैं कि एस्टर जो होता है वो एस्टर का जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। दूसरा टेस्ट इसने किया था कार्बन का अनसेचुरेशन का टेस्ट किया था। अनसेचुरेशन वाला टेस्ट लगाया तो पॉजिटिव मिल गया। एक टेस्ट इसने अल्कोहल का देखा तो अल्कोहल का टेस्ट मिला इसको पॉजिटिव। यानी कि डुप्पा के पास में जो कंपाउंड मिला था उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो थे वो एस्टर था, और डबल बॉन्ड वाला कार्बन था हमारे पास में एल्कीन था, और एक क्या था, अल्कोहल। तो स्ट्रक्चर जो निकल के सामने आती है इनकी, वो क्या आती है, वो इस तरह से आती है। वो स्ट्रक्चर इनके सामने ही आती है। अब जब दोनों की मिलना हुआ दोनों का आपस में, तो दोनों बात की भाई हमारे पास में दोनों के पास में जो फॉर्मूला आया हुआ है वो फॉर्मूला सेम है। उन्होंने बोला स्ट्रक्चर तो ये है, ये बोले स्ट्रक्चर ये है। दोनों लड़ गए एक बार तो थोड़ी देर के लिए कि भाई ये मेरा फॉर्मूला है, पहली बात तो तूने यहाँ से चुराया है कि क्या किया। उसने बोला कि चुराया होता तो मैं तेरे फॉर्मूले के अंदर में मेरी स्ट्रक्चर क्यों बताता, मैंने मेहनत की है, मेरे अंदर स्ट्रक्चर ये आ रही। दोनों ने बात मान ली। किसका मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों ने मेहनत पूरी की है, और कंपाउंड जो हमको मिले हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है ना। तो ये डेटा बताता है, ये जो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है वो ये बताता है कि इन दोनों के पास में जो कंपाउंड है वो आइसोमर्स है। ठीक है, मान भी गए एक बार, लेकिन ये जाते जाते रुक गए। इन्होंने बोला एक काम करते कि तेरे पास में जो कंपाउंड मिला है मैं उसके पास में, जैसे फ्रैंकलिन ने बोला कि तेरे पास जो कंपाउंड मिला है तो अपनी फाइल मुझे दे, मैं तेरे टेस्ट मेरे ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। बोला ठीक है, तू भी मुझे अपनी फाइल दे दे, मैं उसके अंदर मेरे टेस्ट अप्लाई करके देखता हूँ। तो टेस्ट उन्होंने अप्लाई करके देखा। ठीक है, और जब टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं तो उन्हें क्या मिलता है कि जब टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है तो दोनों के पास ये देखा गया कि दोनों के अंदर जो फॉर्मूले सामने आए, पहली बात उन्होंने एक काम ये किया कि हमने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इन्होंने निकाला इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट।
वो निकल के सामने आ रहा है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सामने आ रहा है, वो कितना है 2, यानी कि पाई बॉन्ड 2 होने चाहिए। जब दोनों ने चेक किया, दोनों टेस्टों को किया, है ना, फ्रैंकलिन ने डुप्पा वाला टेस्ट भी किया, डुप्पा ने फ्रैंकलिन वाला किया, अपना तो पहले से किया हुआ था दोनों ने अपने पास। तो सामने ये आया कि इसके अंदर एस्टर भी है, इसके अंदर क्या है, एस्टर भी है, इसके अंदर कीटोन भी है, ठीक है, इसके अंदर अल्कोहल भी है, और इसके अंदर क्या है, एल्कीन भी है। हम दोनों का दिमाग खराब, कैसे कैसे हो सकता है कि किसी कंपाउंड में ये वाले सभी हो जाए। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर ली, क्या किसी कंपाउंड में सारे ग्रुप नहीं आ सकते क्या? हाँ, अगर हम यहां पे देखें, क्या हम बोल रहे हैं कि दोनों कंपाउंड में, मान लिया जैसे उन्होंने इस कंपाउंड पर अप्लाई किया, ठीक है, या उस कंपाउंड पर अप्लाई किया, तो उसमें ये सारे फंक्शन को एक साथ में नहीं आ सकते। अगर आप ध्यान से देखोगे कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 2 है, तो पाई बॉन्ड 2 ही होने चाहिए, या तो ये दोनों पाई बॉन्ड होने चाहिए, या तो ये दोनों पाई बॉन्ड होने चाहिए, या ये दोनों पाई बॉन्ड होने चाहिए। अब इनमें से एक पाई बॉन्ड तो फिक्स हो गया, ये वाला तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के ही अंदर एस्टर की फ्रूटी स्मेल आ रही है। चलो, यानी क्या हो गया कि किसी एक के पास में पाई बॉन्ड के साथ में, इसके साथ में ये वाला ग्रुप हो सकता है, और किसी एक के साथ में ये वाला ग्रुप हो सकता है। देख रहे होगे आप, मैंने आपको पहले आंसर पहले ही बता दिया। दूसरा, जब दोनों ने देखा तो यहां पे टोटल ऑक्सीजन 3 आ रही है, लेकिन यहां गिनेंगे तो ऑक्सीजन कितने आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है। गड़बड़ है। फिर दोनों को यहां बात समझ में आई कि हम दोनों ने काम तो सही किया है, लेकिन हमारे पास में जो कंपाउंड मिले हुए वो एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमर है, और दोनों ही एक ही टाइम में एक दूसरे में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। बात को ध्यान समझना कि दोनों कंपाउंड आपको दिख भी रहे हैं कि एक दूसरे के क्या है, हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर है, स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अलग है इनके पास में। जैसे यहां देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग आ गया, अल्कोहल आ गया, इसमें क्या आ गया, कीटोन आ गया, एल्कीन आ गया, इसमें अल्कोहल ही है ना। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ऐसा कह सकते हैं एक बात के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने कंपाउंड में, अपने कंपाउंड पे अपने टेस्ट के साथ में ये वाले टेस्ट भी लगाए, तो वो भी पॉजिटिव आ गए, और जब डुप्पा ने फ्रैंकलिन के टेस्ट को भी लगाया, वो अपने खुद के टेस्ट को भी लगाया, तो वो भी पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब ये है कि जो इनको कंपाउंड मिला हुआ है, वो कंपाउंड हमेशा एक दूसरे में क्या रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। नोट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटोमेरिज्म में जो टोटोमर्स होते हैं, टोटोमेरिज्म में जो टोटोमर्स होते हैं, ये दोनों एक साथ में प्रेजेंट रह सकते हैं। बाकी किसी भी स्ट्रक्चर आइसोमर में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एक साथ रह जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी, मैंने बोला इनमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकते, अब नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दोनों एक साथ में एक ही कंपाउंड में पाए जाए, हो ही नहीं सकता। यह होता है सिर्फ टोटोमेरिज्म के अंदर, और किसी के अंदर नहीं होता है। आ रही बात समझ? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास में। चलो यहां पे इनकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते थे। डेफिनेशन क्या बनेगी? सच काइंड ऑफ कंपाउंड which have सेम क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंटर मैं आगे लिख रहा हूं, कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। यहां तक समझना कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन एक दूसरे में क्या होंगे, इंटर कन्वर्टेबल होंगे। अब इससे आगे समझाने से पहले देखो, आप लोग देखोगे तो इस वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा, इनके स्ट्रक्चर में यहां के बाद में सारी चीजें सेम। जो चेंज आ रहा वो यहां से यहां तक ही आ रहा है। मैं इसको लिख देता हूं ताकि थोड़ा आपको पता चल जाए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एक में कुछ इस तरह से हो रहा है, हमारे पास में एक हाइड्रोजन है ना, ये पहले वाले में ये हो रहा है, और वो इंटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, दूसरे वाले में, जिसमें OH आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। OH में H कहां से आया, कहीं ना कहीं इसी का ही आया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये कंपाउंड कह रहा है कि तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूंगा, इस कार्बन को कह रहा है। ये वाला कार्बन का ऑक्सीजन इस कार्बन को बोल रहा है
तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूंगा। दे दिया भाई, स्ट्रक्चर बन गया। फिर से ये कार्बन फिर से बोल रहा है, सेम डायलॉग इसका रिपीट किया कि तुम मुझे वापस से क्या दो, मेरा हाइड्रोजन लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा पाई बॉन्ड लौटा दूंगा। तो ध्यान रखना, कहीं पे टोटोमर में भूल जाओ तो ये याद रखना कि आप डायलॉग याद कर सकते हो कि तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूंगा। तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूंगा। ये हमारे क्या बन गए, टोटोमेरिज्म। अभी आगे बात देखते हैं, इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर एंड यूजुअली हाइड्रोजन एटम, यूजुअली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे काफी टाइप की टोटोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं इससे आगे। तो उनमें कभी कभी हमारे पास हाइड्रोजन एटम होना जरूरी नहीं है, कोई दूसरे एटम भी हो सकते हैं। तो यूजुअली हाइड्रोजन एटम एंड पाई बॉन्ड माइग्रेट और माइग्रेट इन these compounds अब इन these compounds को कुछ नाम देना पड़ेगा हमें। तो हम यहां पे ये वाली बात मिटा लेते हैं और यहां से आगे बात देखते हैं कि यूजुअली हमने क्या बोला, हाइड्रोजन जो होता है और पाई बॉन्ड जो होगा, हाइड्रोजन तो होगा, ठीक है, पाई बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन कभी कभी हो सकता है, किसी किसी केस में नहीं होगा, एग्जांपल दूंगा मैं भी आपको सोचते हुए, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा होगा, ध्यान रखना। तो यूजुअली क्या होता है, हाइड्रोजन एटम एंड पाई बॉन्ड हमेशा ये दूसरे में क्या होता है, माइग्रेट होते हैं इन दोनों कंपाउंड में। तो ऐसा कहते हैं, इनको एक बार नाम दे देते हैं, तो इन दोनों का नाम हो जाएगा these compounds are known as tautomers and this phenomena is known as tautomerism। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें नोट करनी थी कि ये दोनों एक दूसरे में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। पहले मैं लिख देता हूं, these compounds या these tautomers या टोटोमर ही लिख दो, टोटोमर्स आर डायनेमिक इन नेचर या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टोटोमर्स आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आर इन यहां पे इन कर देना, आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हो गया इसका कि देखो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होती है हमारी, जब सेम होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन जब सेम होती है उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम के समय में कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। मान लीजिए इसकी कोई कंसंट्रेशन x है, इसकी कंसंट्रेशन हमारी क्या है, y। हो सकता है दोनों की दोनों कंसंट्रेशन सेम हो सकता है दोनों कंसंट्रेशन क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन ये कंसंट्रेशन जो होगी हमारी इक्विलिब्रियम पे जाके क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जल्दी से एक बार इसको इतना लिख दीजिए, फिर कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे आपके सामने बताता हूं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा सबसे कॉमन है, वो कौन सा है, जैसे कि मैं एल्डिहाइड या कीटोन का ले लेना, ठीक है, कि मैंने क्या ले लिया है, यहाँ पर R लिया है, C डबल O, मैंने यहां पर ले लिया है CH ले लिया है, ठीक है, और यहां पर दो वैलेंसी मैंने क्या ले लिया, R ही ले लिया। दो वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, R हो कोई भी हो, ठीक है। तो ये हमारा एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे। मैं ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा कर दूं, CH3 कर दूं, तो तुम मुझे हाइड्रोजन दो, एक ही हाइड्रोजन देना, तीनों मत देना, मैं तुम्हें पाई बॉन्ड दूंगा। तो इसने इसको क्या दे दिया, हाइड्रोजन, और ये इसको क्या दे रहा है, पाई बॉन्ड। तो क्या बन गया हमारा, RCOH डबल बॉन्ड CH2। पहला एग्जांपल आपको ये लिखना है बेटा, सबसे कॉमन हमें ये मिलने वाला है। इस कंपाउंड में आप देखोगे तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी, कीटो फॉर्म। क्या फॉर्म है हमारी, कीटो फॉर्म। और ये फॉर्म जो होती है हमारी, कौन सी है, इनोल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है हमारी, इनोल फॉर्म। जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, जनरली बोला, हमेशा नहीं बोला। इसका हम अलग लेक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है, इसी के आगे आएगा लेक्चर हमारा, हम वहां डिस्कस करेंगे कब हमारी इनोल कंटेंट भी ज्यादा हो सकती है। तो ये कीटो इनोल कन्वर्जन हो गया हमारा। एक और कभी आप लोगों ने कभी ऐसा देखा हो, एक कंपाउंड एग्जांपल वो बताता हूं मैं, क्योंकि जनरली हम हाइड्रोजन को ही क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास में ये भी हो सकता है कि हमने एक डबल बॉन्ड बनाया,
ये डबल बॉन्ड बनाया हमने, यहां पे हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया। ये हमने इस जगह पे क्या ले लिया, एक डबल बॉन्ड बनाया हमने, ठीक है। मैं इस बार हाइड्रोजन की जगह पे किसको ऑसिलेट करवा रहा हूं, मैं इस बार Cl को ऑसिलेट करवा रहा हूं। Cl यहां पे लेके गया और ये पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो नया कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, नया कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, नया कंपाउंड बनेगा हमारे कुछ इस तरह से, ये इस तरह का। तो ये भी बेटा टोटोमेरिज्म में कहलाएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में ये हाइड्रोजन वाला हमारा सबसे कॉमन है, तो हमें ये पढ़ना है। लेकिन आप ध्यान रखना है, कभी कभी हमारा कोई दूसरा आइटम भी हो सकता है, तो यानी कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे टोटोमेरिज्म में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड में हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ टोटोमेरिज्म का पढ़ा है, सीखा है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि टोटोमेरिज्म में कितने कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद में हम ये समझेंगे कि कब हम कीटोनॉल कन्वर्जन के लिए हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे, और कब कब हमारा इनॉल कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है टोटोमेरिज्म में। अगले लेक्चर में देखते हैं हम कितने टाइप के हमारे टोटोमेरिज्म होते हैं। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले जो मैं बता रहा हूं उतने क्लासिफिकेशन आपने टोटोमेरिज्म के देखे नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर बेसिक है, अगले लेक्चर मिलते हैं, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है।